बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेल्दी और टेस्टी मलीदा की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। घर में रखी हुई चंद ही चीज़ों के साथ ये बनकर तैयार हो जाता है और खाने में ये हेल्दी भी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। बच्चे बड़े सब इसको आसानी से खा सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने का दिल चाहे तो ये टेस्टी मलीदा बनाकर आप आसानी से फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, जो कि हेल्दी भी होता है और मज़े का भी बनता है। तो ये टेस्टी मलीदा हलवा को कैसे बनाया जाता है उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें, ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मलीदा बनाने के लिए 5 मैंने रोटियां ली हैं और सिंपल जिस तरह से घर में डेली रोटी बनती है ना, उसी तरह से ही मैंने 5 रोटियां बनाई हैं। और अगर आपके पास कोई बची हुई रोटी है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मलीदा बनाने के लिए। लेकिन ताज़ी रोटी से बनाएंगे ना तो आप इसको आसानी से 4 से 5 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब रोटी को मैंने अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। सिंपल मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया था, उसमें चुटकी नमक डालकर उसको गूंद लिया था और फिर उससे ये 5 रोटियां बनाई हैं। आटे में ना ही घी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से नॉर्मल चपाती बनाते हैं ना, उसी तरह से ये मैंने चपातियां बनाई हैं। अब इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पर। ठंडा करने के बाद फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। रोटी अगर गर्म होगी ना तो उसमें नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से जब इसको बारीक पीसेंगे ना तो इसका चूरा सही से नहीं बनेगा। अच्छी तरह से इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है और फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। गेहूं के आटे की रोटी से जब मलीदा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा। अब रोटी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अब इसका चूरा बनाने के लिए मैंने चॉपर ले लिया है, उसमें रोटी के पीसेस ऐड करेंगे और चॉपर को चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि रोटी जो है ना वो बिल्कुल बारीक पिस जाए। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो सिंपल आप इसको मिक्सर जार में भी बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये मलीदे का हलवा बनता है। गर्मियों का मौसम है, अगर आपका मीठा खाने को दिल चाह रहा है तो ये टेस्टी मलीदा हलवा आप बनाकर आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं 5 से 6 दिन के लिए। हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। इसको आप ब्रेकफास्ट में सर्व करें या फिर चाय के साथ, बहुत ही मज़े का लगेगा। अब रोटी को बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया है, बेहतरीन इसका चूरा बनकर तैयार हो गया है। और बाकी की रोटियों को भी इसी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका चूरा बन गया है। रोटी को ठंडा करने के बाद फिर पीसेंगे ना तो बहुत ही आसानी से इसका चूरा बनकर तैयार हो जाएगा और चॉपर में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और बेहतरीन चूरा बन जाएगा। अब इसको साइड पे रखते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी और लो फ्लेम पे इसको मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें नट्स को फ्राई करेंगे। 2 टेबलस्पून स्लाइस में कटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून काजू और 2 टेबलस्पून मैंने स्लाइस में कटा हुआ नारियल लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे कुछ ही सेकंड के लिए इनको फ्राई करेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाएंगे ना तो उस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून किशमिश। किशमिश को लास्ट में डालकर फ्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी फूल जाती है और बहुत जल्दी जलने लगती है। बस कुछ ही सेकंड के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। तो देखें कितनी अच्छी तरह से ये फूलने लगी है। नट्स आप अपनी मर्जी के कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब नट्स को मैंने कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इनका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब फ़ौरन से इनको प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये जले नहीं। अब इनको साइड पे रखेंगे और दोबारा से उसी कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के देसी घी और लो फ्लेम पे इसको मेल्ट करेंगे। देसी घी में ही ये मलीदा बनेगा तो तभी इसका टेस्ट आएगा। अब जो रोटी का चूरा बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। इसकी जो कुकिंग है ना वो बिल्कुल लो फ्लेम पे होगी। अब कंटिन्यूस इसको स्टर करते रहेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे देसी घी में, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जिस तरह से सूजी को भूनते हैं ना, उसी तरह से इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो इस तरह करने से एक तो इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, इसमें अच्छी सी खुशबू आएगी, कच्चापन रोटी का ख़त्म हो जाएगा और देसी घी का बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। और कंटिन्यू स्टर करना है इसको ताकि सारी साइडों से कलर जो है ना वो इवनली आए। तो कंटिन्यू स्टर करते हुए 10 मिनट के लिए देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका थोड़ा सा कलर भी डार्क हो गया है और रोटी का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना। अब इस पॉइंट पर डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर
और आधा कप इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 5 रोटी का मलीदा बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने आधा कप चीनी ऐड की है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अगर आपको कम लगे या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब चीनी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ताकि चीनी जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स होकर मेल्ट हो जाए। और साथ ही इस पे डाल देंगे 1/4 कप दूध। दूध डालने से चीनी बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब कंटिन्यू स्टर करना है और इसको तब तक भूनना है कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट होकर डिसॉल्व हो जाए और चीनी का फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह से इसमें वेल कंबाइन हो जाए। चम्मच इसमें कंटिन्यूस चलाना है, वरना चीनी जो है ना वो कढ़ाई में नीचे लग जाएगी, उसकी गुठलियाँ बन सकती हैं और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो कंटिन्यू स्टर करते हुए इसकी भुनाई करनी है, ताकि चीनी मेल्ट होकर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो 7 से 8 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। चीनी देखें कितनी अच्छी तरह से मिक्स भी हो गई है और पैन में ये नीचे लगा भी नहीं है। कितना बेहतरीन मलीदा बनकर तैयार हो गया है। सब चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। और फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं रखना, इसकी कुकिंग लो फ्लेम पे ही होगी। अब लास्ट में इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए नट्स। थोड़े से नट्स बचा लेंगे ऊपर गार्निश करने के लिए, और इनको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो नट्स का फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मलीदे का हलवा तैयार हो गया है। इसको आप बनाएं, ठंडा करने के बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में आसानी से आप स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। अब नट्स के साथ भी इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए स्टर करते हुए पका लिया है, तो बहुत ही टेस्टी मलीदा हलवा तैयार हो गया है। आप फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। तो ये चेक करें आप इसके फाइनल लुक। कितना परफेक्ट ये मलीदा हलवा बनकर तैयार हुआ है, दानेदार बनेगा और कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने रोटी से बनाया है। इतना बेहतरीन इसका जायका होगा, उतना ही खाने में हेल्दी भी होगा। ब्रेकफास्ट में आप इसको सर्व कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। स्पेशली गर्मियों में दिल चाहता है मीठा खाने को, तो ये मलीदा हलवा आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और सब इसकी बार बार फरमाइश करेंगे। घर में रखी हुई चीज़ों के साथ आप इसको आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम घी में मैंने इसको बनाया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।